पिछले सत्र में मुझे याद है ये जो शब्द था स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, इसके ऊपर काफी अच्छी चर्चा हुई। और स्वाध्याय जो है वो जिंदगी भर करते रहिए। स्वाध्याय और सत्संग ये दो चीजें जो हैं ये आपको जीवन भर करते रहना है। उससे क्या हो जाएगा, आपका संसार के साथ जो जुड़ाव है, जो एक संसार के बारे में हमारे अंदर जो मोह माया रहती है, संसार तो वैसे भी चलता रहता है, हमारे रहने से और हमारे न रहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने लोग आए, इतने लोग गए, हमको सिर्फ आपको और हमको यहाँ पे इसलिए भेजा है कि आपको आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके कि आपको एक सुंदर शरीर दिया है, आपके विहित कर्म जो है वो आपसे करवाने हैं, वो आप करिए, रोल प्ले करिए, और फिर उसके बाद संसार आगे निकलता जाएगा। ये प्रवाह है, इस धारा प्रवाह को ना हम रोक सकते, ना कोई नहीं रोक सकता, ये काल का प्रवाह है। और इस काल के प्रवाह में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। ये जो भावना है कि हम इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, अग्नये स्वाहा इदम न मम, आपका कुछ भी नहीं है। आप जिन उपाधियों से इस यज्ञ में सहभाग हो रहे हैं, ये भी योग माया का, जगत जननी का दिया हुआ है। ये स्थूल शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जो है, कारण शरीर जो है, उसी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसी को आप उपयोग में लाकर और इस ब्रह्म यज्ञ में अपना सहयोग दे रहे हैं। इसलिए ये जो भावना है, इसको जब यज्ञ में कन्वर्ट होता है तो कर्म जो है वो अकर्म में कन्वर्ट होते हैं और आपका काम बन जाता है। क्योंकि कर्म अकर्म में कन्वर्ट अगर हो गए तो फिर आपकी कर्म गति जो है, और फिर उसके बाद ज्ञान की अग्नि, आगे भगवान कृष्ण बताएंगे, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। वो ज्ञान की अग्नि जब प्रज्वलित होती है, क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर है, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, ऐसा वो परमात्मा तत्व है। ज्ञान चक्षु से वो प्राप्त हो, देखा जाता है। इसका मतलब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होने के बाद तथा कथित गुणमय अस्तित्व जो है, कर्ममय अस्तित्व जो है, उससे मुक्ति मिल जाती। ये आनंद जो है, ये आनंद हमको इसी जीवन में, हमारे इस शरीर के रहते हुए हमको अगर प्राप्त करना है तो हमारा टारगेट जो है वो, हमारा टारगेट काफी ऊंचा है। क्योंकि आपको उसके लिए क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं, निस्पृह, निर्मम, निरअहंकार। जो जो चीजें आपको संसार के साथ जोड़ रही हैं, वो चीजों का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आप संसार के साथ जिन चीजों के साथ जुड़े हुए थे, अहंकार ने आपको जोड़ के रखा हुआ था, क्योंकि अहंकार की वजह से 3 शरीर को आपने बांध के रखा था। निरअहंकार, निर्मम, निर्मम मतलब आपके लिए ये सब है उपयोग लाने के लिए, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स, वो उपाधियां हैं आपको संसार में चलने के लिए, कर्म करने के लिए। ये अगर ना हो तो कर्म परफॉर्म नहीं हो सकता। इसलिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये कर्मजन्य संसार में आपको परफॉर्म करने के लिए ये प्रोवाइड किए गए, लेकिन ये आपका मूल स्वरूप नहीं है। तो निर्मम है ना, तो निरहंकार, निर्मम और निस्पृह, स्पृहा जो है ये ऐसी चलता रहे, अच्छे दिन जो है वो ऐसी चलते रहे, जिंदगी में कोई परिवर्तन, मतलब ऐसा परिवर्तन ना हो जो हमारे लिए घातक हो, पॉसिबल ही नहीं। आप आज देखिए गाजा पट्टी के लोग जो हैं वो आज शरणार्थी हैं, आज मर रहे हैं, बमबारी हो रही है, घर उद्ध्वस्त हो गया, देश उद्ध्वस्त हो गया। हमारा भारत एक जमाने में सोने की चिड़िया थी, जबरदस्त वैभव था, विदेशी आक्रांताओं के साथ हम लोग मुकाबला नहीं कर सके क्योंकि हम लोग आपस में लड़ रहे थे। उसका फायदा उठाकर 1000 साल हमारे देश को गुलाम रखा गया, हमको उनकी चाकरी करनी पड़ी, बड़ी मुश्किल से, बड़े संघर्ष के बाद हम स्वतंत्र हुए। आज स्वतंत्रता की कीमत आज की दुनिया में कितनी ज्यादा है। देश आपका अगर आपसे छूट गया, बिछड़ गया, तो फिर आप विदेश में, यू आर अ रेफ्यूजी, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। इसका मतलब इतना बड़ा संघर्ष जो है वो संघर्ष करने के बाद वापस हमारा देश, हमारी उस सोई हुई गरिमा, या वो जो गरिमा है जो 1000 साल की गुलामी में समाप्त हो गई थी, उसकी तरफ फिर आगे बढ़ रहा है। उस गरिमा का जो पीक पॉइंट है वो अध्यात्म है। विवेकानंद जी ने बोला, इंडिया विल रूल द वर्ल्ड नॉट बाय द स्वॉर्ड बट बाय स्पिरिचुअलिटी। आज वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, मरो मारो काटो, है ना।
वो जो है उस संस्कृति, आसुरी संस्कृति जो है, वो आसुरी संस्कृति सभ्यता जो है, वो उस समय उनकी लड़ाई मार-काट की वजह से जो अग्नि प्रज्वलित होगी, मारो, काटो, बड़े-बड़े मतलब यानी शस्त्रों का उपयोग हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, वो सब होने के बाद फिर भारत जो है वो अध्यात्म की, यहाँ से जो आध्यात्मिक लहरें निकलेंगी, वो आध्यात्मिक लहरें जो है वो उस अग्नि को बुझाएंगी। लेकिन क्या हम तैयार हैं उसके लिए? क्या हमने हिंदू धर्म को सही परिप्रेक्ष्य में समझा है? हमारे हमारे धर्म में राम और कृष्ण के आगे हिंदू धर्म नहीं है। क्या हमने राम जी को और भगवान कृष्ण को समझा है, उनके विचारों को समझा है? भगवत गीता पढ़ लीजिए, भगवान कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं समझ में आएगा। अध्यात्म रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, हर पल तुलसीदास जी का रामचरितमानस है, हर पल पे जहां पे मौका मिला तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी को स्पोक्समैन बना के उन्होंने अध्यात्म बताया। इसका मतलब ये कि राम और कृष्ण जो थे अवतारी पुरुष थे, पूर्णावतार थे, उन्होंने हमको जो मार्गदर्शन किया, इसको हमको समझना जरूरी है। और इसको स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ये हमारा पर्पस है, ताकि हम इस जीवन में जीवन मुक्ति का आनंद लूट सके। तो हमको स्वाध्याय करना है, मतलब विद पर्पस करना है। जरूर याद रखिए इसको। अपाने जुह्वति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे, प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण, अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति, सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषः। अपरे प्राणायाम परायणाः अपाने प्राणम, अपाने प्राणम प्राणापान गतिरुद्ध्वा। दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का मतलब पूरक करके, प्राण और अपान की गति को रोक कर मतलब कुंभक करके, प्राणे अपानम जुह्वति, फिर प्राण में अपान का हवन करते हैं, रेचक करते हैं। तथा अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। एते सर्वे अपि यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञविदः, ये सभी यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले। ये प्राणायाम का जो यज्ञ है, प्राणायाम इज नॉट ब्रीदिंग। प्राणायाम जो है वो श्वास प्रश्वास ही नहीं है। जो आप ले रहे हैं अंदर, वो जो आप एयर ले रहे हैं उसमें से ऑक्सीजन जो है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में मिलती है। आप शरीर में ऐसी योजना की है कि ऑक्सीजन जो है, एयर में जो ऑक्सीजन है वो आप शरीर में एब्जॉर्ब कर लें, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप उस एयर में डाल दें, और फिर वो एयर आप विसर्जित करें बाहर के वायुमंडल में। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो सस्टेन हो रहा है, इस प्रोसेस को चलाने वाला जो प्राण है, मुख्य प्राण उस प्रोसेस के साथ जुड़ा है। तो पंच प्राण में मुख्य प्राण जो है वो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है प्राण। तो वो जो है जब हमारे ऋषि मुनियों ने समझ लिया, फिर उसको उन्होंने टाइम फ्रेम में बांधा। मतलब वो जो प्राण है उसको उन्होंने मात्रा में बांधा, और इसलिए वो मात्रा जो है ना, वो मात्रा में डाल के, जैसे मैं मतलब क्या कहना चाहिए, सांस ले रहा हूं, मैं वायु अंदर ले रहा हूं, तो मेरी मात्रा है उसी उसी ट्यूनिंग में करना है। 1 2 3 4, मैंने 4 मात्रा अंदर ली सांस बाएं नॉस्ट्रिल से। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम में ये सब सिखाया जाता है। फिर उसके बाद उसको रिटेन किया कुंभक। तो मतलब अगर 4 मात्रा लिया है तो फिर उसके बाद 16 मात्रा रिटेंशन है। उसी उसी मतलब फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। और फिर उसके बाद दाई नॉस्ट्रिल से उसको आपको छोड़ना है 8 मात्रा तक। तो 4 16 8 या 1 4 2 इस रेशियो में बाएं से लेना, कुंभक करना, और फिर उसके बाद छोड़ना, फिर दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, इसमें फिर आपको पता चलता है कि ये मुख्य प्राण जो है ये क्या है, ये कैसे काम करता है। और फिर उसके बाद आपको और आगे पता चलता है कि ये प्राण जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब आपके शरीर को जीवित रखने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, वो पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ कंट्रोल होता है। उसके बाद आपके अंदर जो समान प्राण है, वो समान प्राण आपके पचन, आपके जो आप जो खाना खा रहे हैं
उसको पचन करके उसमें से जो तत्व बाहर निकलते हैं। देखिए एक मतलब वहां पे जिसको कहते हैं ना फिजिक्स में, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। आप जो खाना खा रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो जो है उसमें से आपको क्या चाहिए, आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स में से वो तत्व चाहिए जो उस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। तो समान प्राण जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेट, उसमें हार्ट आ गया, पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो व्यान प्राण संभाल रहा है। और फिर उसके बाद शरीर में से जो निकासी है, क्योंकि आप जो भी जनरेट कर रहे हैं एक्टिविटी के द्वारा, उसको निकासी करने के लिए अपान प्राण जो है वो एक्टिव होता है। तो अपान प्राण जो है, अपान व्यान समान, ये जो प्राण है, ये प्राण जो है ये अपना अपना काम करते रहते हैं। और उदान प्राण जो है वो उदान प्राण आपके शरीर में रहते हुए आपको एक अलग डायमेंशन में लेके जाना है। देखिए उसका भी पर्पज है। उदान प्राण अगर ना हो तो शरीर में से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। उदान प्राण आपको, जिसको कहते हैं ना ऊर्ध्व, अभी सांस ऊर्ध्व चल रही है, बीपी डाउन हो गया, उल्टी सांस चल रही है ना, वो सारा जो काम है उदान प्राण एक्टिव होने के बाद, फिर उसके बाद आप थोड़ा देखिए उसके मतलब उसके पूरी की पूरी जो पेशेंट है, पूरा का पूरा उसका रिएक्शन जी घबरा जाता है, बीपी लो हो गया, समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, कभी शरीर के बाहर निकल रहे हैं, फिर कभी शरीर में आ रहे हैं। इसका मतलब वो जो कैप्सूल जो है सूक्ष्म शरीर का, वो पूरा का पूरा खींच के बाहर निकाला जाएगा, है ना। वो बाहर निकलने का जो है, शरीर छोड़ने का जो काम है, अगर शरीर में आपकी माया नहीं है, शरीर के साथ आपका मोह नहीं है, क्योंकि आपने उसको इंस्ट्रूमेंट करके ट्रीट किया, आप उस शरीर का उपयोग किया, लेकिन आपको ये पक्का मालूम है क्योंकि आपने सत्संग द्वारा और आपने अपने स्वाध्याय के द्वारा अपनी चित्त शुद्धि करके आप उस स्टेज पे पहुंच गए कि भैया ये शरीर छोड़ना और शरीर लेना और शरीर छोड़ना ये स्वाभाविक क्रिया, क्योंकि हमको सभी को उस लेवल पे जाना है, उस स्टेज पे जाना है। उसकी तैयारी जो है वो तैयारी आप अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। उसके साथ आपका शरीर के साथ जुड़ाव कर्मजन्य था, कर्म आपने कर लिए, अब फुर्सत हो जाओ। ये अगर वास्तविकता जीवन की है तो फिर ये जो प्राणायाम है, ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है, ये आपका एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट। फिर उसके बाद 5 प्राणों का भी ज्ञान हो गया और उदान प्राण जो है वो उदान प्राण का भी ज्ञान हो गया। ये हमारा जो प्राण विज्ञान है जो इस शरीर को ऑपरेट कर रहा है, इस द फ्लोर मैनेजर, सबसे शरीर के साथ सबसे करीबी जुड़ाव जो है वो इधर प्राण का, प्राण के साथ है, प्राणमय कोश के साथ। और प्राणमय कोश जो है उसका जुड़ाव मनोमय कोश के साथ है। इसलिए हमारे शास्त्रों में उन्होंने बोला, आप प्राण को कंट्रोल करिए, यू रेगुलेट द प्राणा एंड यू कैन कंट्रोल द माइंड। आप करके देखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो करते 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 आपका मन जो है वो मन शांत हो जाता है। वो मन जो भटक रहा था, वो मन, लोग बोलते हैं मेडिटेशन के लिए बैठे, मेडिटेशन हो नहीं पाया। मेडिटेशन के लिए डायरेक्ट मत बैठिए, प्राणायाम करने के बाद बैठिए, उसके बाद फिर देखिए मन एक जगह फोकस हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद जो है, यानी आपने आसन किए, प्राणायाम किया, प्रत्याहार किया, उसके बाद फिर अंतरंग योग जो है वो शुरू हो जाता है, धारणा ध्यान समाधि। अब वो मन कहीं भाग नहीं सकता। चित्त जो है उसका कॉम्पोजिशन जो है, मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों अगर फोकस्ड हो, ये तीनों अगर आपके पास अवेलेबल हो, तो ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, ये करके तीसरे मतलब क्या कहना चाहिए पाद में, उन्होंने विभूति पाद में उन्होंने अंतरंग योग समझाया है। धारणा क्या है, बंध चित्त धारणा, आप जहां चाहे वहां पर चित्त को फोकस कर सकते हैं, वो इधर उधर नहीं भागेगा। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, आप जिस चीज के ऊपर फोकस किए हैं बस वही चीज आपके दिमाग में, बाकी कुछ भी नहीं है। बाहर ट्रैफिक चल रहा है, वहां पे हॉर्न की चीपो हो रही है, लेकिन आप कल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आप टोटली फोकस्ड है। होता है ना हमारे जीवन में। तो इसका मतलब ये चित्त चाहे तो फोकस होता है, फिर उसके बाद वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है। वो जो है था ध्यान, वो ध्यान जो है वो ध्यान के आगे समाधि है। क्योंकि ध्यान में त्रिपुटी होती है, वो त्रिपुटी जो है ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये जो त्रिपुटी है, जब ध्यान की त्रिपुटी जो है वो ध्येय में मतलब क्या कहना चाहिए समाधि में तब कन्वर्ट होती है जब आपका ध्याता और ध्यान गायब हो जाता है, सिर्फ ध्येय रह जाता है। ये ध्येय में आपका चित्त पूरी तरह से समा जाता है। इसका मतलब चित्त इज बियॉन्ड द फिजिकल बॉडी। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये जो है ये आपके
स्थूल शरीर से आगे का डायमेंशन है। सूक्ष्म शरीर के डायमेंशन जो है उसको स्पेस टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जब हमारे योगियों ने ढूंढ के निकाला, तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे बैठ के आप चंद्रमा पे आपका चित्त पहुंच गया, यहाँ पे बैठ के आपका चित्त सूर्य पे पहुंच गया, आप जहां पर चले गए वहां का पूरा आपका चित्त जो है उठा के पूरा का पूरा ज्ञान आत्मसात कर लेगा। आपको टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। यू आर देयर नॉट फिजिकली, लेकिन चित्त रूप में वहां पे हैं। और जब आपका चित्त ध्येय में विलीन हो गया है, तो फिर ध्येय का पूरा ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने, पतंजलि ऋषि ने जो आप समराइज किया है पातंजल योग सूत्र में, हमारे ऋषियों ने आपके पूरे ब्रह्मांड का अन्वेषण कर लिया। पूरा का पूरा चित्त जो है उसको स्पेस टाइम का लिमिटेशन नहीं है, तो काम बन गया। आप सीध जा सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड का अन्वेषण कर सकते हैं, और फिर उसके बाद पूरे ब्रह्मांड का अन्वेषण करने के बाद अब कोई काम ही नहीं बचा। भाई जो करना था वो कर लिया, जो अचीव करना था वो कर लिया, अब सब ज्ञान प्राप्त हो गया। फिर उसके बाद पतंजलि ऋषि बोलते हैं विभूति पाद के बाद फिर वो जो सिद्धियां प्राप्त होती है उसमें मत फंसो, वो बाय प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि वो सिद्धियां जो है वो सिद्धियां आनी है। आपको सूक्ष्म शरीर का ज्ञान हो गया, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया। देखिए एक चित्त जो है कितना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, इसको हमारे योगी और महर्षियों ने ढूंढ के निकाला। और उन्होंने ये जो है उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का अन्वेषण करने के बाद फिर आगे पतंजलि ऋषि बोलते हैं इसको छोड़ो, कैवल्य पाद की तरफ लेके जाते हैं। वो जो है तुम्हारा अपना अल्टीमेट टारगेट ये है कि संसार से मुक्ति। तो इसलिए चित्त का एडवांटेज लिया। वो ऋतुम्बरा प्रज्ञा जब जागृत हो जाती है तो वो सारा का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद कुछ करने के लिए नहीं रहता। ऐसी अवस्था में योगी जो है वो फिर अपने तो प्रकृति के प्रति उसका जो आकर्षण है पुरुष का, वो आकर्षण छोड़ देता है। और फिर उसके बाद इधर आपका चित्त गुण में लीन हो जाता है, क्योंकि गुण अब उसका कुछ काम ही नहीं है, उसका पर्पज अचीव हो गया। फिर उसके बाद वो गुणों में लीन हो गया, उधर वो गुणों में लीन हो गया, इधर तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। पहले अध्याय में बहुत सुंदर ट्रीटाइज है, उन्होंने पहले ही प्रीमाइस डाल दिया, योग चित्त वृत्ति निरोधा। उसका पर्पस क्या है? तदा दृष्टु शरीरे अवस्थानम, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। उधर चित्त गुणलीन हो गया, अब चित्त है ही नहीं, तो फिर दृष्टा जो है वो अपने स्वरूप में लीन हो गया। बहुत सुंदर है ये जो 2 श्लोक है, इसको अगर आप एनालाइज करेंगे तो पतंजलि योग सूत्र के साथ इसको एनालाइज करिए, बहुत जबरदस्त इसमें फिलोसॉफी भरी हुई है। और हमारा योग जो है ये असली योग है। ये जो योग है असली योग है, जिसको तथाकथित योगा, पावर योगा, ये जो मतलब आजकल जो फैड चल पड़ा है, ये योग नहीं है। ये जो है ये उसका विद्रूप स्वरूप है। इसलिए याद रखिए, असली योग जो है सर्वे प्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः। उन्होंने ये सब करके और सर्वे अपि, यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले, है ना। ये जो है मैंने आपको, क्योंकि स्वामी जी ने अपने हिसाब से उसको एनालाइज किया है, लेकिन मैंने कहा चलिए थोड़े और इनपुट्स आपको दे दें, है ना। तो ये जो है ये आपके लिए मतलब, तो आपके लिए अलग अलग यज्ञों का जो वर्णन किया है, ब्रह्म यज्ञ, भगवत अर्पण रूप यज्ञ, अभिन्नता रूप यज्ञ, मतलब कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ, संयम रूप यज्ञ, विषय हवन रूप यज्ञ, समाधि रूप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, प्राणायाम रूप यज्ञ, स्तंभ वृत्ति, वो जो प्राणायाम है, जो नेचुरल हमारी सांस चलती रहती है, वो है नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों में रोक देना। रोकने की जरूरत नहीं, चलने दीजिए उसको, जैसे नॉर्मल हमारी सांस चलती रहती है। इन सब का तात्पर्य है कि हमारी मात्र क्रियाएं यज्ञ रूपी होनी चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। तात्पर्य है कि हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है, क्रिया और पदार्थ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, जो क्रिया और पदार्थ से रहित है। इसका मतलब नित्य योग जो है परमात्मा के साथ, वो आपने डिस्कवर कर लिया। ये अगला श्लोक है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोकोस्त्य यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। जैसे वो एक्टर होता है ना, उसकी पहले मतलब क्या कहना चाहिए बात होती है कि भैया ये रोल मैं प्ले करूंगा, कितने पैसे दोगे, है ना। वो पैसे जो है उसका इंटरेस्ट पैसे में होता है। वो रोल प्ले करता है, रोल प्ले करके पैसे जेब में डाल के फुर्सत हो जाता है ना।
रोल के साथ कोई ऐसा आकर्षण नहीं है, वो रोल में घुसता है, रोल को अच्छे से उजागर करता है, पैसे जेब में डालता है और फिर उसके बाद फुर्सत हो जाता है। उसका पर्पस पैसे कमाना है, वो रोल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। उसी प्रकार से आपका और मेरा पर्पस संसार के साथ जुड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो प्रवाह है। हमारे पहले भी बहुत लोग आए, हमारे बाद भी बहुत लोग आएंगे, आज भी बहुत लोग विद्यमान है। इस संसार प्रवाह में आपका पर्पस ये नहीं था कि आप संसार की मोह माया में मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा ये, मेरा वो, अरे फिर तो गड़बड़ हो गई। आपको इस संसार में रहना है, रोल प्ले करना है, और आपको क्या गिनना है? आपको नोट गिननी है, आपको तो पैसे कमाने हैं। ये पैसे क्या हैं? ये यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, आपका पर्पस बता रहे हैं। कुरु सत्तम यज्ञ शिष्टामृत भुज सनातनम ब्रह्म यान्ति। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाला सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। कुरु सत्तम यज्ञ शिष्टामृत भुज सनातनम ब्रह्म यान्ति। ये हमारा पर्पस है। आपने उस यज्ञ का प्रसाद ग्रहण किया कि नहीं? वो प्रसाद जो है वो अमृत का कण है। वो जो अमृत का कण है, सेल्फ डिस्कवरी, अहम ब्रह्म, है ना, वो जो है वो आपको डिस्कवर करना है कि अरे मैं तो अमृत हूं। फिर अमृत का आनंद कब लेंगे? वो आनंद लेने के लिए वो जो प्रसाद ग्रहण करने के लिए आपको प्रोसेस करनी है ना, जो प्रोसेस समझाइए ऊपर। इसलिए सनातनम ब्रह्म यान्ति अयज्ञस्य अयम लोकः न अस्ति अन्यः कुतः। जिसको ये समझ में नहीं आया वो तो भटक रहा है। उसके बारे में भगवान कृष्ण बोलते हैं, यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा? अयज्ञस्य, यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, और फिर आगे के परलोक क्या सुखदायक होंगे? ये जो लोग भटक रहे हैं, मैंने किया, मेरा कर्म, मैं, मेरा, ये सारा का सारा ये जो माया जन्य, मैं एरु मोर तोरत माया, तुलसीदास जी ने बोला है, उसका कारण यह है वो अयज्ञस्य अयम लोक न अस्ति। उन्होंने अपना पर्पस अचीव नहीं किया जीवन का, बड़े भाग मानुष तन पावा, इसका उपयोग नहीं कर पाए। तो आपने क्या किया? आपने इंटेलिजेंटली प्रकृति को नमस्कार किया, उसने जो आपको गिफ्ट दिए हैं, आपने कर्म परफॉर्म किया, रोल किया, लेकिन आपका पर्पस यह है कि उस अमृत कण को, आपके अंदर जो अमृत है, स्मृतिर्लब्धा, आपकी स्मृति प्राप्त हो गई, आपका जीवन सफल हो गया कि मैं अलग हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं जो हूं शाश्वत हूं, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो। बहुत सुंदर श्लोक है। यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाने से समता का अनुभव हो जाना है। यही यज्ञ शिष्टामृत भुज। मैं और आप शरीर रूप से अलग हैं, प्राण और मन जो है वो भी यहाँ वहां से हमको जो अलग अलग डायमेंशन है उसमें से मिला हुआ है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, लेकिन आत्म रूप में हम सब एक हैं। फर्क जो है वो फर्क उपाधियों की वजह से है, लेकिन पिंड इतना जबरदस्त तैयार हो जाता है ना, कि फिर बुद्धि भेद हो जाता है। जो चीज मैं जिस प्रकार से देख रहा हूं, दृष्टिकोण अलग अलग हो जाते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम वहां पे होता है, जो मुझे दिखता है वो आपको नहीं दिखता, इसीलिए तो मजा आ रही है ना। आप देखिए अभी पॉलिटिकल बैटल चल रहा है, दुनिया भर के राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो आश्वासन दे रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। अभी वोटों की गिनती होगी, कोई सत्ता में बैठेगा, कोई सत्ता से बाहर हो जाएगा। ये सब नाटक क्यों है? क्योंकि ये जो देख रहा है वो नहीं देख रहा है ना। वैरायटी तैयार हो गई। मजे की बात, आत्म तत्व एक ही था। वो जो समत्व है कि आत्म तत्व एक है और उसका आपने साक्षात्कार कर लिया। आप जब अपने आत्म तत्व तक पहुंच गए, आपने कॉइन की दूसरी साइड देख ली, एक बार राजमुद्रा दिख गई तो फिर सारे कॉइन के ऊपर सिर्फ राजमुद्रा दिखेगी। वो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, वो डेफिनेशन गायब हो जाएगा, वो व्यवहार के लिए। ये जो परिस्थिति है, आपको कॉइन के फ्लिप साइड, दोनों साइड को देखना है अभी कुछ दिन, जब तक आपको उस तरफ पूरी तरह से आप वहां ना पहुंच जाए। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये जो डिनोमिनेशन वाली साइड है, ये सिर्फ एक संसार को चलाने के लिए माया भ्रम है, क्योंकि ये अगर ना हो तो संसार ना चलेगा, है ना। सभी कॉइन के ऊपर दोनों तरफ राज मुद्रा हो तो फिर व्यवहार कैसे करेंगे? इसलिए तथा कथित व्यवहार को चलाने के लिए जगत जननी योग माया ने आपको और हमको डिनोमिनेशन में बांध दिया, और कुछ नहीं। अब देखिए हमारा पर्पस दूसरी साइड यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव करना है। अमृत अर्थात अमरता का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ना उधर जन्म है ना उधर मृत्यु है, क्योंकि वहां पर अलग अलग है ही नहीं।
वहां पर उपाधियों का डायमेंशन गायब हो गया। यही तो हमको अनुभव करना है। स्वरूप से मनुष्य अमर है। मरने वाली वस्तुओं के संगम से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है, तब उसे स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव होता है। आपने क्या कर दिया? आपने इधर से उधर फ्लिप हो गए। नीड बेस्ड आप अहंकार का चोगा पहन के कर्म करने के लिए घुसे। जैसे ही आपने कर्म कर लिया, आप अपने अंदर फिर विड्रॉ हो गए। ये आप देखिए, बड़े बड़े जो मतलब हमारे महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े संत लोग हैं, वो क्या करते थे? मतलब सिलेक्टिवली वो व्यवहार के लिए अहंकार का उपयोग करके और फिर उसके बाद उसमें घुसते थे, बाकी अपने भाव समाधि में रहते थे। रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, हमारे यहाँ पे तुकाराम महाराज को देख लीजिए। ये जो है, ये नीड बेस्ड व्यवहार के लिए अहंकार के डायमेंशन में उतरकर व्यवहार करते थे, लेकिन ये हमेशा उस नित्य समाधि में रहने की कोशिश करते थे। कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाए तो वह यज्ञ होता है। इसकी हमने सुंदर चर्चा की हुई है। ये जो है, इस अमृत का पान करना है आपको और हमको। शरीर यज्ञ करने के लिए समर्थ रहे, शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ के अंतर्गत आता है। इसको रिजेक्ट मत करिए। आप जहां पर रहते हैं वो मकान, आपने जो सुविधा करके रखी है, ये सारी आवश्यक है। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, आपका जॉब आवश्यक है। ये सारी चीजें शरीर निर्वाह के साथ जुड़ी हुई है। शरीर रहेगा तो ही तो आप ये सब कर पाएंगे। इसलिए शरीर को तंदुरुस्त रखिए, मन को तंदुरुस्त रखिए, इन सारी चीजों का यथा योग्य उपयोग करिए। लेकिन पैसे के पीछे भागना, ये ईर्ष्याएं, पैसा प्रतिष्ठा, ये ईर्ष्याएं खतरनाक होती हैं, ये रुकती नहीं है। फिर इसलिए उसे मान बढ़ाई सुख आराम आदि में लगाना बंधन कारक है। केवल यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य बंधन रहित मुक्त हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है। आप पॉइंट समझ गए होंगे। स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना घर में अथवा संसार में रहने की विद्या है। आप यहाँ पर रहते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि ये रेलवे प्लेटफॉर्म है, ये मतलब रेलवे का वेटिंग रूम है। यहाँ पे सब लोग आते रहेंगे, अपनी सुविधा से आते रहेंगे। जब उनकी ट्रेन का टाइम हो जाएगा तो बैग उठा के निकल जाएंगे। ये जो है, ये आपके लिए पृथ्वी पर आपका जो अस्तित्व है, वो एक पर्पस के साथ है। उस पर्पस को आपको अचीव करना है और जिसने आपको भेजा है उसके गुणगान करना है ना। आप किसी भी रूप में देख लीजिए, सिया राम मैं सब जग जानी करिए। आप दोनों को थैंक्स दीजिए, उस योग माया को भी दीजिए जिसने आपको उपाधियां प्रदान की कर्म करने के लिए, और आप परमात्मा को भी दीजिए कि आपने मुझे सही ज्ञान दिया, है ना। इसलिए आपने दोनों को प्रणाम कर लिया, राधा को भी प्रणाम कर लिया, कृष्ण को भी प्रणाम कर लिया। तुलसीदास जी ने क्या बोला, वो क्या है ना, ये सब हम पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते, अलग अलग करो, है ना। फिर उसके बाद इसको ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। तुलसीदास जी ने दोनों को प्रणाम कर दिया। भक्ति जो होती है ना, वो भक्ति इतनी पावरफुल होती है कि भक्ति जो है वो उसकी ताकत इतनी है कि माया जो है वो भक्ति की जगह टिक नहीं सकती। भक्ति आई क्योंकि भक्ति जो है, भक्ति आपको परमात्मा के साथ जोड़ रही है और कामना आपको माया के साथ जोड़ रही है। आपने कामना को ही भक्ति में कन्वर्ट किया है ना, कामना के फोर्स को। आपकी कामना जो है वो संसार से अगर कम हो जाएगी तो फिर संसार जो है वो चिपकेगा कहां। वो भक्ति में कन्वर्ट होने के बाद आपका काम बन गया। इसलिए क्या है, साइलेंटली दोनों को प्रणाम करिए। योग माया बहुत पावरफुल है, उसके साथ झगड़ा करके मैं तेरे को दिखा दूंगा कि मैं कितना बड़ा योगी हूं, नो वे, वो बहुत खतरनाक है। याद रखिए, अच्छों अच्छों को उसने गुगली डाल के परास्त कर दिया। आपने उसको सामने के दरवाजे से निकाल दिया, पीछे के दरवाजे से आ जाएगी। आप देखिए, संसार छोड़ दिया, अपने मतलब क्या कहना चाहिए, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, हिमालय निकल गए और पता चला वहां पे मठाधीश हो गए। 5,000 करोड़ का कारोबार चल रहा है, वहां पे शिष्यों का समुदाय है, लोग बाग आगे पीछे घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जाना। अरे ये तो वो छोटा सा संसार क्या बुरा था, उसको छोड़ के बड़ा संसार डाल दिया। इसलिए एक बात याद रखिए, उसको नमस्कार करिए। वो योग माया जो है उसका सबसे बड़ा टूल अहंकार है। अहंकार जो है वो अहंकार के साथ आपको खिलाएगी। अरे कैसी बात कर रहे हो, अहंकार जो है वो अहंकार बोलेगा बेटा इस जन्म में सुख नहीं दिया, अगले जन्म में दूंगा। रखो पीछे बैठे रहो पिलियन राइडर करके। सारा अहंकार कर रहा है, ड्राइविंग अहंकार कर रहा है, गुणों में सारा काम अहंकार कर रहा है और आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप तो अकर्ता थे, आपने कुछ किया नहीं। आत्म तत्व जो है वो पिलियन राइडर के रूप में अगर अहंकार के पीछे बैठेगा तो मैं लिमिटेड हो गया, आप लिमिटेड हो गए। वो लिमिटेशन जो है वो व्यवहार को चलाता है। आपने इंटेलिजेंटली समझ लिया, दोनों को प्रणाम कर दिया, है ना। वो परमात्मा की आदि शक्ति है ना। इसलिए क्या है, दोनों को प्रणाम करिए और मुक्त हो जाइए, क्योंकि वो जो है वो आपके लिए सबसे आसान भक्ति मार्ग का स्वरूप है। इसलिए
अपने कर्तव्य का पालन न करने से इस लोक में सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है, और अन्य लोगों की तो बात ही क्या। इसलिए बड़े प्रेम से भक्ति को, कामना को भक्ति में कन्वर्ट। श्लोक बहुत मार्मिक है, याद रखिए। हमको यज्ञ शिष्टामृत भुज इसका पान करना है। हमको हमारे अंदर का जो अमृतत्व है उसको ढूंढना है। वो ढूंढने के बाद फिर अपना सारा काम हो गया, ये हमारा जीवन सफल हो गया, है ना। मेरे विचार में एक श्लोक और लेके खत्म करें, क्योंकि ये श्लोक एक्सप्लेनेटरी है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं है विवेचन के लिए। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। एवं बहुविधा यज्ञ ब्रह्मण मुखे वितता। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। तान सर्वान कर्मजान विद्धि, उन सब यज्ञों को कर्मजन्य जान, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे, है ना। तो वेदों में अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ की कल्पना की गई है। और यज्ञ मतलब क्या? अगर मैं नौकरी कर रहा हूं तो वो यज्ञ नहीं है, वो भी यज्ञ है। वर्क इज वर्शिप। यज्ञ की भावना इंपॉर्टेंट है। आपको हवन करना है, यज्ञ वेदी तैयार करना है, मंत्रों का पाठ करना है, तो भी यज्ञ, तो ही यज्ञ होगा, ऐसा नहीं है। ये ब्रह्म यज्ञ यूनिवर्सल है। यहाँ पर ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, आप जो भी कर रहे हैं भगवान को, यत् करोषि यजस्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। फिलोसॉफी इन प्रैक्टिस, यही भगवत गीता की महत्ता है। अर्जुन को भगवत गीता आपको कहां पर बताई गई थी? हिमालय में नहीं, कुरुक्षेत्र के रण में बताई गई थी। कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में बताई गई थी, और वहां पे धर्म युद्ध करना था। इसका मतलब भगवत गीता इज ऑलवेज रेलिवेंट, पहले भी थी, आज भी, और कल भी रहेगी। इसलिए भगवत गीता का जरूर मनन चिंतन करिए। हमको भगवत गीता के साथ जुड़ना है। इसलिए आप वेदों को पढ़ना शुरू करेंगे, अलग अलग किस्म के यज्ञ क्या है समझने की कोशिश करेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार वर्णन किया गया है, परंतु उन सबसे नाशवान फल की प्राप्ति ही होती है, अविनाशी की नहीं। इसलिए वेदों का ज्ञान कांड जो है, ज्ञान कांड उपनिषदों में, उपनिषदों की समरी भगवत गीता है। इसलिए ज्ञान कांड की तरफ मुड़िए। सकाम कर्म जो है, मुझे स्वर्ग जाना है, वो सब इसमें मत पढ़िए। और वो जो है, वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप श्रवण मनन निधिध्यासन प्राणायाम समाधि आदि अनुष्ठानों का भी वर्णन हुआ है। उपर्युक्त पदों से उन्हीं को लक्ष्य किया गया। और फिर उसके बाद ये जो है, एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, भगवान ने इसी अध्याय के 14वें श्लोक में बताया कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। तात्पर्य क्या है? उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया, और वो बता रहे हैं कि मैंने जैसे किया वैसे तुम करो। अलग अलग यज्ञों का वर्णन किया, और सभी यज्ञों में उन्होंने बोला मेरा नहीं है, ये सब उसी के लिए है, उसी के इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसी के लिए किया जा रहा है, तो मेरा क्या? हाँ, ये क्वेश्चन है ना। मेरा वो जो अमृत, यज्ञ शिष्टामृत भुज, उसके ऊपर आपका अधिकार है। आपका अधिकार और किसी चीज पे नहीं है। इन शरीरों पे नहीं है, जो आपने कर्म किया उसके ऊपर भी नहीं है। आप अपने कॉलेज में जाके अभी नहीं बैठ सकते। आप अपने स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जो आप पढ़ते थे, अब नहीं बैठ सकते। अब आप बदल चुके हैं, अवस्थाएं परिवर्तित हो गई, शरीर हमारा परिवर्तन हो रहा है, अवस्थाएं परिवर्तन हो रही है, परिस्थितियां बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। कैसे कंट्रोल करेंगे? इसलिए हमारा कंट्रोल, हमारी कोशिश उस अमृत बिंदु, उस अमृत कण को प्राप्त करना है, जिसके ऊपर यस आपका पूरा अधिकार है। तो जैसे वो एक्टर जो है वो रोल प्ले करता है, रोल के साथ जुड़ाव नहीं है, उसका जुड़ाव पैसे के साथ है। वैसे आप भी थोड़ा मतलब व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदन, आप भी बिजनेसमैन बनिए। आप जरा व्यवसायी बुद्धि रखिए। अव्यवसायी बुद्धि जो है वो भटक रही है ना, क्योंकि वो संसार को अपना मान रही है। आप व्यवसायी हो तो व्यवसायी बुद्धि बिल्कुल वन पॉइंटेड रहती है। वो सारे पिक्चरों में रोल प्ले करेगी, लेकिन उसका पर्पस क्या है? भैया मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मिलना है, वो पर्पस है यद्य शिष्टामृत भुजः। ये हमारा ख्याल रखिए, वो व्यवसायी बुद्धि कहलाती। यू आप और हम सब बिजनेसमैन होना चाहिए। इस जीवन से हमने क्या अचीव किया? नथिंग रॉन्ग। वो जो बुद्धि है, वो बुद्धि हमारे ऋषि बुद्धियों ने रखी, मुझे क्या अचीव करना है। और फिर उसके बाद ये हमारे लिए मार्ग जो है ये खोल के रख दिया। एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से, इस पर्पस के साथ अगर हम जिएंगे, इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। तात्पर्य है कि जिसने कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने की विद्या, कर्म फल में स्पृहा न रखना को सीख कर उसका अनुभव कर लिया, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।
अब ये जो है ये बहुत सुंदर मतलब कंक्लूजन है इस श्लोक का। अभी आप इसके ऊपर थोड़ा विचार करिए। और आगे के श्लोक में भगवान बोलते हैं द्रव्य यज्ञ होता है, इतना पैसा खर्चा किया, ये किया, वो सब जरूरत नहीं है। ज्ञान यज्ञ जो है ये श्रेष्ठ है। वो ज्ञान यज्ञ जो है परंतप पार्थ द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ श्रेयान। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। परंतप पार्थ द्रव्यमयात यज्ञ ज्ञान यज्ञ श्रेयान। याद रखिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इसलिए 10 लाख खर्चा किए, 20 लाख खर्चा किए, है ना, वो यज्ञ नहीं है। ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ करके आजकल के लोग बताते हैं कि हमने बहुत बड़ा यज्ञ किया, इतने पैसे खर्च किए। पर्पज यज्ञ का आपको समझ में आ गया। यज्ञ शिष्टामृत भुज। इसलिए श्रेयान सर्वम कर्म अखिलम ज्ञाने परिसमाप्यते। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ये पॉइंट अगर समझ में आ गया तो अभी आप जो देख रहे हैं, है ना, कर्म मतलब यज्ञ किए जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। हेलो जी। हाँ जी, मल्लेश भैया भी ज्वाइन किए थे, निकल गए। हाँ, कुछ प्रश्न? सादर प्रणाम, जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम जी। एक चीज ये पूछना थी कि केवल स्वाध्याय, मान लीजिए यदि कोई स्वाध्याय करे और साधु सेवा करे तो उससे हो जाएगा सब, या उसको भी सब कुछ करना पड़ेगा? ध्यान भी करना पड़ेगा, मंदिर भी जाना पड़ेगा, भजन भी करना पड़ेगा, घंटी भी बजाना पड़ेगा और प्राणायाम भी करना पड़ेगा? नहीं, ये अलग अलग यज्ञों की विधियां हैं भाई। किसी को क्या होता है ना, कुछ लोग इंट्रोवर्ट रहते हैं, वो ध्यान योग की तरफ मुड़ते हैं, उनको प्राणायाम अच्छा लगता है। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, तो क्या है, किसी में भक्ति, कोई इमोशनल रहता है, कोई चिंतक रहता है। इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस प्रोवाइड किए। आपको जो अच्छा लगे, है ना, वो आप, हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है ना कि उसको कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए। कुछ लोग जो इमोशनल होते हैं वो भक्ति के ऊपर जोर देते हैं, कोई बात नहीं, उस रास्ते से जाइए। सबका कन्वर्जन पॉइंट एक ही है ना। तो आपको जो आपकी, क्योंकि हर एक का स्वभाव अलग अलग है। हम लोगों के पिंड में जो एक मतलब जो पिंड का जो मूल एक है ना, रस जिसको बोलते हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमको पैदा किया है लेकिन वेराइटी के लिए उसने अलग अलग लोगों में अलग अलग चीजें डाल के रखी है। अब जो वैज्ञानिक होते हैं वो घंटों अपने कमरे में बंद करके अपनी लेबोरेटरी में रह के प्रयोग करते रहते हैं, उनको बाकी चीजों से कोई रस नहीं है। अब आज क्रिकेट मैच हो रही है ना, आप देखेंगे 2 बजे से लेकर रात को 11 बजे पूरी क्रिकेट मैच, बॉल टू बॉल, है ना, ओवर टू ओवर विथ एडवर्टीजमेंट। लोग वहां पे बैठ के, है ना, अपना चना चबेना या जो भी है फास्ट फूड लेके वहां पे बैठ के पूरी मैच देखेंगे, उनको उसमें रस है। कुछ लोग बोलेंगे भैया आखिरी का ओवर देख लो, आखिरी के आधा घंटा बस देख लो, पूरी मैच समझ में आएगी। अभी वो क्या है, अब एक का अपना चॉइस है। जो आज अहमदाबाद स्टेडियम में बैठे हुए वो 50-50 हजार रुपया करके टिकट निकाल के लाइव देखना चाहते हैं, है ना। अब एक घटना एक ही है लेकिन उसमें जी जी अलग अलग ढंग से लोग प्रस्तुत हो रहे हैं। आप किसको जी। दोष देंगे? अभी हाँ अभी आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात, है ना। हाँ हाँ आज जो है फाइनल है ना,
तो फाइनल सारे ये काम बंद, बाकी सारे काम जी बंद, अभी संडे जी जी ओनली फॉर बैच। जी जी वो प्रायोरिटी है उनकी। तो क्या है, जी आपको जी सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं। आपको जो जी चीजें अच्छी लगती हैं, जो आपके हाँ स्वभाव के साथ जुड़ती है, उसको करके आगे बढ़िए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अगर हाँ, गुरु करना है तो फिर सदगुरु करिए, ऐसा गुरु करिए जो इस रास्ते से गया हुआ है। ये न महाजनों गतस्य पंथा, इस पंथ से महाजन गए हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस गए हैं, स्वामी विवेकानंद गए हैं, आदि शंकराचार्य गए हैं। ऐसा गुरु करिए जो अभी मतलब जिसको अनुभव हो चुका है। वो जो गुरु है वो आपको दिशा दे सकता है। इसलिए क्या जी है, जी गुरु को ढूंढना भी पड़ता है। जैसे विवेकानंद जी गुरु को ढूंढते ढूंढते रामकृष्ण जी के पास पहुंचे और फिर पता चला कि हाँ, ये सदगुरु है, ये जबरदस्त है ना। तो उन्होंने भी गुरु की परीक्षा ली। तो क्या है, आजकल जिसको कहते हैं ना कि भैया, बहुत सारे लोग अपने आप को क्लेम करते हैं कि गुरु है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना, लेकिन थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है क्योंकि कलयुग चल रहा है जी जी ना। जी बाकी अपना जो सत्संग है वो तो चल ही रहा है, सत्संग तो राम जी की कृपा से हो ही रहा है ना। हाँ अब यहाँ हाँ हाँ यहाँ पे और कोई गुरु नहीं है तो कृष्णम वंदे जगत गुरु और क्या हाँ। चाहिए। ये कहा कहा गया है ना, थोड़ा बीच में आपको पूछना चाहूंगा कि कहा गया है कि आपकी प्रार्थना में या आपके ध्यान में या आपकी भक्ति में तीव्रता होना चाहिए, बिना तीव्रता के नहीं होता कुछ। तीव्रता होगी। तो वो तीव्रता का को कैसे लाया जाए? हाँ, ये जो आपका पॉइंट है, आप कामना जो है ना, कामना को भक्ति में कन्वर्ट करिए, वो बहुत बड़ी फोर्स है। कामना आपको ड्राइव कर रही है संसार में, अगर कामना ना हो तो संसार में आपको ड्राइव करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कामना जो है, ये कामना आपको सुख दुख, ये सारे जो द्वंद्व हैं मन के, ये सारे के सारे झेलने पड़ते हैं कामना की वजह से। आज मुझे बताइए, जो सत्ता में पहुंच गया, गद्दी पे बैठ गया, वो क्या मतलब खुश रहेगा? उसको उतारने, गद्दी से उतारने वाले बहुत लोग रहेंगे। जो फोर्थ लिस्ट में नंबर 1 हो गया, सबसे बड़ा मतलब उद्योग करने वाला हो गया, वो क्या हमेशा रहेगा? एक जमाने में बिल गेट्स थे, आज बिल गेट्स नहीं है, वहां पर भी स्पर्धा रहती है। इसका मतलब इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये कामना जो है, ये कामना आपको क्षणिक आनंद दे सकती है, ये आपको ड्राइव कर रही है संसार में और आगे बढ़ूं, ये करूं, वो करूं, फलाना करूं, ठिकाना करूं। आपका वो जो कामना है, उस कामना को सिर्फ भक्ति में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये कामना संसार में आगे बढ़ाने का काम करती है। चादर और कितनी पसारना है, जितनी बड़ी पसारोगे उतना लपेटने में तकलीफ होगी, है ना। इसलिए अगर चादर छोटी हो गई, जैसे हमारे यहाँ सन्यास की दीक्षा दी जाती थी, सन्यासी जो है उसका वो जो है, उसके पास सिर्फ उसका कौपीन है ना, वो जो है लंगोट, उसका उसका दंड, उसकी खड़ाऊ और उसका कमंडलू, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक जमाने में वो करोड़पति था, आज वो मतलब वन में घूम रहा है, आत्म क्रीड़ा आत्मरति परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। ये सन्यास क्यों रखा हमारे यहाँ पे कि भैया सब कुछ इकट्ठा कर लिया, अब छोड़ो। 3 जो है आपके पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम, इसके लिए बाहर जरूरी है, लेकिन मोक्ष के लिए पृथ्वी, मोक्षार्थे पृथ्वी त्यजेत, राज्य का त्याग किया। हमारे यहाँ जो जैन परंपरा जो है मुनियों की, उसमें पूरे राज्य का त्याग कर दिया, वो वहां पर चले गए। तो क्या है, मोक्ष जो है उसके लिए क्राइटेरिया बदल जाता है। वहां पे कामना जो है वो जब भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर आपका काम बन जाता है, क्योंकि भक्ति परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है। और भक्ति का जैसे आपने बोला, उसकी फोर्स बढ़ाना है। फोर्स के लिए इनपुट कहां से आएगा? इनपुट आपकी कामना से आएगा। इसलिए सत्संग जो है वो सत्संग आपको निस्संग करता है, कामना कम हो जाती है संसार की, और परमात्मा के साथ सत्संगत्वे निस्संगत्वम, है ना, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। आपने कुछ नहीं किया, आपने कामना को भक्ति में कन्वर्ट कर दिया, निस्संग हो गए और निर्मोह हो गए और परमात्मा के साथ जुड़ गए, निश्चलितत्वम, जीवन मुक्त हो गए। क्योंकि आपको कुछ नहीं, आपको भक्ति की ताकत जो है, वो भक्ति की ताकत निर्माण करने के लिए कामना, वो जो ड्राइविंग फोर्स है। भाई जितना कमाना था कमा लिया, जितना देखना था उतना देख लिया, है ना। अब जीवन जो है वो जीवन सार्थक हो गया, अब थोड़ा वहां से पीछे हटिए, काम बन जाएगा। परमात्मा तो नित्य प्राप्त थे, वो स्मृतिर्लब्ध है और कुछ नहीं। वो आपकी स्मृति प्राप्त, जो विस्मृति हो गई थी, उसकी वजह से जो संसार का प्रोजेक्शन सही लग रहा था, रियल लग रहा था, और है बड़ा रियल, इतना आसान नहीं है। आप भी एनालाइज कर रहे होंगे, है ना। जी हमारे जी जी हमारे जीवन की जो जी जिम्मेदारियां हैं, वो जी जी जिम्मेदारियां निभाते समय हमको समझ में आता है कि वो इतना रियल होता है कि उस समय अपने आप को उसमें डालना पड़ता है। वो रियल जो है, वो रियल जी को अनरियल में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा समय लगता है।
अपने अपने लेवल से लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन अनरियल इसलिए, आप बोलेंगे अनरियल क्यों है? अनरियल अभी जो सत्संग चल रहा है ये अनरियल है क्या? नहीं, ये रियल है। लेकिन ये सत्संग जो है, यही घड़ी इसी प्रकार से इसी योजना के साथ फिर नहीं रिपीट होगी। सत्संग होते रहेंगे, घटना जो है वो घटना यहाँ पर रीटेक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ टेक है। आप वन स्ट्रोक में, वन टेक में फिनिश करिए। आपने उस घटना के साथ जो हमारा जुड़ाव था, हम आखिर घटनाओं में तो खेल रहे हैं ना। ये जो मतलब मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स है, इसका एंड पर्पस क्या है? ये 4 डायमेंशनल नहीं है, इसमें और भी डायमेंशन जुड़े हैं। इसमें माइंड का भी डायमेंशन है, इसमें इंटेलेक्ट का भी डायमेंशन है। ये मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स में आप परफॉर्म कर रहे हैं, कर्मजन्य है। और यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट लिए, लेकिन ये आगे भी तो बढ़ गया। हमारे ही जीवन में देखिए, शैशवावस्था खत्म हो गई, बाल्यावस्था आई, बाल्यावस्था खत्म हो गई, तारुण्यावस्था आई, है ना? हम भी तो आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब अवस्था परिवर्तन हो रहा है, उसको भी हम देख रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं। कुल मिला के इस परिवर्तनशील संसार को हम जो पकड़ के बैठे हुए हैं, उसको ऐसे ही क्यों? आखिर मुझे बताइए, वो जो जिजीविषा है, वो आपके हर एक व्यक्ति में रहती कि मेरा शरीर हमेशा है ना? वो जो है, वो आपका अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये शरीर ऐसे ही बना रहे, ये नष्ट ना हो। ये जो भावना है, मृत्यु का जो भय है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें लोगों को ड्राइव कर रही हैं कि नहीं? इसका मतलब जो अशाश्वत है उसको पकड़ के रखना, और जो शाश्वत है उसकी विस्मृति होना, ये हमारी गलती है। इसलिए पहले आप पातंजलि योग सूत्र में देखेंगे, अविद्या, ये अविद्या जो है उसकी वजह से जो परिवर्तनशील है उसको हम पकड़ के बैठते हैं। अस्मिता, अस्मिता अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए अहंकार जो है वो आपको एक मतलब परिवर्तनशील के साथ आपको जोड़ देता है और उसको हम सच मानते हैं। अविद्या, अस्मिता, और फिर उसका परिणाम क्या होता है? राग और द्वेष, है ना? मतलब किसी के प्रति अच्छा लगना, किसी के प्रति बुरा लगना, यानी आप मैं और मोर की माया में घुस जाते हैं। और फिर अभिनिवेश, मृत्यु का भय, वो जन्म मृत्यु का भय जो है, वो परिवर्तनशील संसार के साथ जुड़ने का भय है। आप उसके साथ अगर नहीं जुड़ रहे हैं, आपने यथा योग्य आपने जुड़ाव किया, लेकिन आप उसको अपना नहीं मानते, अपना स्वरूप नहीं मानते हैं, तो फिर आपका काम बन गया। इट इज जस्ट अ चेंज ऑफ एटीट्यूड, और कुछ नहीं। आप वहीं पे हो, कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, सिर्फ आपका एटीट्यूड बदल गया। उदाहरणार्थ, मैं पृथ्वी पर हूं, मुझे लगता है कि भैया पृथ्वी जो है वो पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी तो ऐसी सपाट दिख रही है ना, सारे व्यवहार सपाट पृथ्वी पे हो रहे हैं। आपने मुझे क्या किया? आपने मुझे रॉकेट में बिठाया, ऊपर लेके गए और बोले देखो अब पृथ्वी को देखो, ये देखो स्फीयरिकल